हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं और वो क्या है, ये सारी चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसके साथ जो है हमारा करंट को इंक्रीज कर देता है। ये हमारा एसी पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट साइड जो है ये क्वाइल टाइम हमारा ज्यादा होता है और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये हमारा कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो हमारा कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसके साथ हमारा करंट को कम कर देता है। ये ट्रांसफार्मर जो है मेनली हमारा पावर ट्रांसमिशन या फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का इनपुट साइड के जो क्वाइल टर्न होता है ये हमारा कम होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो आउटपुट साइड है ये हमारा क्वाइल टर्न ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो है हमारा वोल्टेज सेकेंडरी साइड में इंक्रीज हो जाता है और करंट का जो मैग्नीट्यूड सेकेंड साइड कम पड़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेट प्रोवाइड करता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं करता है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है सेफ्टी और हमारा प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है फिजिकली अलग होते हैं लेकिन एक ही मैग्नीट्यूड कोर के साथ कपल होता है। इसका मेन काम होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को तोड़ देना ताकि हमारा करंट लीक हो या फिर हमारा कोई फॉल्ट हो या शॉर्ट सर्किट हो उससे आसानी के साथ प्रोटेक्शन मिल सके। इसका जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है ऑलमोस्ट हमारा इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग जो हमारा प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी कॉइल के लिमिनेटेड आयरन कोर के दोनों साइड लिम्स पर लपेटकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है मेनली हाई वोल्टेज और हमारा लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारा कोर वाइंडिंग को तीन पार्ट के अंदर में कवर किया जाता है। इसमें जो हमारा प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है ये दोनों को एक ही सेंट्रल पाथ पर रखा जाता है और दोनों साइड हमारा लेफ्ट और राइट पार्ट फ्लेक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर का स्पेशल डिजाइन होता है। इसका जो वाइंडिंग होता है ये हमारा सिलेंड्रिकल कोर के अंदर रखी जाती है और फ्लेक्स पाथ जो है ये हमारा रेडियल और हमारा सर्कुलर दोनों को डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्लेक्स है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा लिमिनेटेड कोर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमारा वो ट्रांसफार्मर है जो हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई पे काम करता है और हमारा पावर को एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए ट्रांसफर करता है। ये हमारा तीन टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा स्टेप अप होता है और दूसरा हमारा स्टेप डाउन होता है और तीसरा हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये क्या करता है कि हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसी में मैं बात करूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये क्या करता है हमारा कि हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये क्या करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है और इनका जो मेन काम होता है ये हमारा सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा वो डिवाइस है जो हमारा थ्री फेज एसी सप्लाई जो हमारा थ्री वाइंडिंग इनपुट और हमारा थ्री वाइंडिंग आउटपुट पर काम करता है और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से पावर ट्रांसफर करता है। इसका जो कनेक्शन होता है ये चार टाइप का होता है।
सबसे पहले हमारा स्टार टू स्टार होता है, दूसरा हमारा डेल्टा टू डेल्टा होता है, तीसरा हमारा स्टार टू डेल्टा होता है और चौथा हमारा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है। तो ये 4 टाइप के कनेक्शन होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर में। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा वो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा मेनली मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा हाई वोल्टेज और हाई करंट को सेफली लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा सीटी होता है और दूसरा हमारा पीटी होता है। सीटी जो है ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है और पीटी जो है ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। सीटी क्या करता है कि ये हमारा हाई करंट को प्रोपोर्शनली स्मॉल करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल जो है एमीटर या फिर हमारा प्रोटेक्शन रिले वगैरह में होता है। और दूसरा जो है हमारा पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये हमारा हाई वोल्टेज को प्रोपोर्शनली लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल जो है हमारा वोल्ट मीटर हो गया या फिर हमारा प्रोटेक्शन रिले वगैरह में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। पावर ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा वो ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन नेटवर्क में हाई वोल्टेज से भी हाई या फिर हमारा लो वोल्टेज लेवल तक ट्रांसफर करता है। इसका इस्तेमाल जो है मेनली हमारा जनरेशन स्टेशन और हमारा ट्रांसमिशन सब स्टेशन में होता है, ना कि घर या फिर शॉप वगैरह में। ये जो है ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा हमारा स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है हमारा जनरेशन स्टेशन में वोल्टेज को बढ़ाकर ट्रांसमिट करने के लिए होता है। और दूसरा जो हमारा स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, ये हमारा ट्रांसमिशन सबस्टेशन में वोल्टेज को कम कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन लेवल से लेकर कंज्यूम लेवल तक स्टेप डाउन करके सप्लाई करता है। ये पावर सिस्टम का लास्ट स्टेज ट्रांसफार्मर होता है जहां से हम घर, दुकान या फिर ऑफिस या इंडस्ट्री वगैरह को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला तो हमारा होता है पोल माउंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा हमारा पेड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है और तीसरा जो होता है हमारा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। अगर मैं पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये जो होता है ये हमारा साइज में छोटा होता है और ये डायरेक्ट पोल पे लग जाता है। दूसरा हमारा होता है पेड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये हमारा ग्राउंड पर इंक्लोजर में होता है। और तीसरे वाला जो मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये हमारा सिटी में केबल सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल कूल ट्रांसफार्मर की। ऑयल कूल ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारा वाइंडिंग और कोर जो है ये दोनों जनरेट होने वाली हीट को ट्रांसफार्मर ऑयल के जरिए जो है ऑब्जर्व करके कूलिंग किया जाता है। अगर मैं इसके कूलिंग मेथड की बात करूं तो ये 4 टाइप के कूलिंग मेथड है इसका। सबसे पहला जो है ये हमारा ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल होता है, दूसरा हमारा ऑयल नेचुरल एयर फोर्स होता है, तीसरा हमारा ऑयल फोर्स एयर फोर्स होता है और चौथा हमारा ऑयल फोर्स और वाटर फोर्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एयर कूल ट्रांसफार्मर की। एयर कूल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारा वाइंडिंग और कोर से जो हमारा जनरेट होने वाला हीट रहता है वो एयर के जरिए रिमूव किया जाता है। ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एयर नेचुरल कूलिंग होता है और दूसरा हमारा एयर फोर्स कूलिंग होता है। अगर मैं एयर नेचुरल कूलिंग की बात करूं तो ये हमारा कूलिंग नेचुरल एयर फ्लो से होता है, स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर जो हमारा इंडोर में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा जो है एयर फोर्स कूलिंग है, ये हमारा कूलिंग के लिए फैन या फिर ब्लोअर वगैरह लगाया जाता है। ये हमारा लार्ज कैपेसिटी वाला ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा ड्राई ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। तो हम मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।